हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द मून एंड मटेरियल हार्वेस्ट। और देखिए, द मून का कार्ड टैरो में कहीं कन्फ्यूजन की बात करता है, कुछ फियर्स, कुछ इनसिक्योरिटीज़ की बात करता है, और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि एक क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। और इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी अगेन कुछ फियर्स, कुछ इनसिक्योरिटीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और कहीं कुछ चीज़ों को लेकर परेशान भी कुछ कैंसेरियंस होते हुए दिख रहे हैं। कुछ कैंसेरियंस के लिए लिटरली हो सकता है कि रात को आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर आप सोचते हुए दिख रहे हैं, और कहीं नेगेटिव थॉट्स ही ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कैंसेरियंस की इस बात को सुन के आप परेशान ना हों, क्योंकि सबसे पहली बात, ये वीकली रीडिंग है और वीकली रीडिंग में कोई बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं, बड़े इश्यूज़ नहीं होते हैं। और देखिए, दूसरी बात, ये वीक निकल जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। तो सिर्फ इसी वीक के लिए कैसे आप इन फियर्स, इन इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, आप इस पे ही फोकस करें। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि ये जो फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ होते हैं, ये 85 to 90% ऑफ द टाइम स्पेसलेस होते हैं, यानी कि इनका कोई तत्व नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड की क्रिएशन होते हैं। जब हम इनको ऑब्जर्व करते हैं और जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हम क्वेश्चन करते हैं, तो ये खुद ब खुद ही गायब हो जाते हैं। लेकिन एक बार ही क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा, आपको बहुत बारी क्वेश्चन करना पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस आपको एक क्लैरिटी नहीं मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं एग्ज़ाम में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, या फिर पता नहीं फाइनेंशियली चीज़ें कैसी रहेंगी। तो जब इसी चीज़ को आप बार बार बोलते हैं कि इज़ इट एब्सोल्युटली ट्रू, क्या ये बिल्कुल सही है कि मैं एग्ज़ाम्स में पास नहीं हो सकता हूँ या नहीं हो सकती हूँ, तो देखिए अगेन ये चीज़ डिसअपियर होगी। और कैसे आप अपने एग्ज़ाम्स में बेटर मार्क्स ला सकते हैं, आप क्या करें जिससे कि आप पास हो सकते हैं, वो चीज़ें आपके माइंड में आनी शुरू हो जाएंगी। और वैसे भी देखिए कैंसेरियंस, जब हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम ही बढ़ती है। और फिर से मैं कहूँगी कि इस वीक जो भी इश्यूज़ आपको बॉदर कर रहे हैं, आप सल्यूशन पे फोकस करें। और जैसे ही आप सल्यूशन पे फोकस करेंगे तो देखिए कोई ना कोई हल भी आपको मिलेगा और कहीं आप बेटर भी फील करेंगे। एंड मून के नीचे यहाँ पे मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पैसे से रिलेटेड या फिर मनी से रिलेटेड कोई गेन को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कहीं मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इसी वजह से आप किसी लेवल पे परेशान हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मनी, पैसे से रिलेटेड फ़ायदा हो रहा है, मटेरियलिस्टिक या फिर टैंजिबल चीज़ें सब बहुत अच्छी चल रही हैं, फिर भी एक फियर, एक इनसिक्योरिटी किसी चीज़ को लेकर आप महसूस कर रहे हैं। तो फिर से देखिए, जो भी हो, आपने अपनी चेकिंग करके इस चीज़ को करेक्ट करना है और इन एनर्जीज से ओवरकम करना है। और अब देखते हैं कैंसेरियंस की पर्सनल फ्रंट में क्या हो रहा है। तो देखिए, पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 of Swords एंड द वेटिंग गेम।
और देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं मूवमेंट शिफ्ट की बात करता है, किसी लेवल पे किसी तरीके के चेंजेस की बात करता है। और वेटिंग गेम जैसे कि नाम कहता है कि किसी चीज़ का इंतज़ार करने की बात करता है, किसी चीज़ को लेकर बहुत एक सब्र, बहुत एक पेशेंस भी रखने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए ये चेंजेस, ये मूवमेंट, ये शिफ्ट डिफ़र कर सकती है। फिर से देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मोटा माटी कहता है कि किसी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं, और स्पेशली वो चीज़ जो पीछे आपको किसी लेवल पे परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हो रहे थे। और फिर से देखिए ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई आदत, कोई बिहेवियर हो सकता है, या फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको छोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं। और देखिए कुछ लोगों के लिए बहुत ही टेम्पररी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सिर्फ इस वीक के लिए हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए टेम्पररी भी हो सकता है। लेकिन फिर से कुछ चेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं। एक ट्रांजिटरी फेज़ में आप ज़्यादा मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे एक चीज़ को आप छोड़ तो रहे हैं लेकिन आप नई चीज़ के पास अभी नहीं पहुँचे हैं, और इन बिटवीन वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, एक मूवमेंट आ रही है, आप रुक नहीं रहे हैं, या फिर आप स्टक नहीं महसूस कर रहे हैं, एटलीस्ट सरफेस लेवल पे। और देखिए स्पेशली अगर पीछे किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अटका हुआ महसूस कर रहे थे, तो उस सिनारियो में भी एक मूवमेंट, एक शिफ्ट रहता हुआ दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ लोकेशन, या फिर ट्रैवल या तो रह रही है, या फिर इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड एक डिस्कशंस, एक प्लानिंग चल रहा है। और देखिए जो भी हो, कहीं डीपर लेवल के लिए वेटिंग गेम का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ का इंतज़ार भी मन ही मन आप करते हुए दिख रहे हैं, कहीं बहुत सब्र, बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है मूविंग ऑन, और ये कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़ें। और देखिए मूविंग ऑन का कार्ड अगेन एक शिफ्ट, एक मूवमेंट लाने की बात करता है, जो कि पर्सनल लेवल पे आप लाते हुए भी दिख रहे हैं। और कहीं मूविंग ऑन का कार्ड कहता है कि इमोशनली इन जनरल किसी चीज़ को लेकर आप लो भी इस वीक महसूस कर सकते हैं। और कहीं देखिए मैंने आपको अभी कहा ही कि आपने एक कॉन्शियस एफर्ट करना है, आपने एक कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ अपने आप को इन एनर्जीज़ में से निकालना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ग्रीन कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।